मैं आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिससे हम जो भी करते हैं उसका उद्देश्य क्या है ये निर्धारित होता है। हमारे कर्म के जो उद्देश्य होता है उसी के अनुसार उसका फल हमें प्राप्त होता है। एक अत्यंत भयंकर डाकू था। उसका काम था कि वो सभी लोगों को मार देता था। एक दिन उसी रास्ते से एक संत महात्मा निकले। तो दिव्य पुरुष थे। तो उन्होंने उस डाकू को समझाया। तो डाकू ने कहा, उसकी समझ में आ गया कि हिंसा वृत्ति गलत है, मैंने लोगों को बहुत बुरा किया, मैं बहुत पापी हूँ। तो उस डाकू ने कहा कि आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। तो उस महात्मा ने कहा कि अभी तुम्हारे बहुत पाप हैं, तुम पहले सभी तीर्थों का भ्रमण करो, अपने पापों से मुक्त पाओ, फिर मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाऊंगा। तो उस डाकू ने कहा कि मैं यह कैसे जानूंगा कि मेरे पाप मुक्त हुए हैं। उन्होंने उसको एक सूखी लकड़ी दी और कहा, जब ये हरी इसमें हो जाए, पत्ते फूट आए, तब ये जान लेना कि तुम्हारे पाप सभी मुक्त हो गए। तो संत महात्मा चले गए। वो डाकू गया और एक पेड़ के नीचे जाते जाते उसको शाम हो गई तो रुक गया। तो उस पेड़ के ऊपर 4 अन्य डाकू चढ़े हुए थे और वो योजना बना रहे थे कि आज अभी शाम को रात होने के बाद इस पूरे गांव में आग लगा देंगे और पूरा गांव जल के मर जाएगा। अब उस जो डाकू नीचे था उसने सुना, तो उनसे कहा कि भाई नीचे आ जाओ, मैं भी तुम्हारी ही तरह का व्यक्ति हूँ। और मन ही मन बड़ा व्याकुल हुआ कि पूरा गांव जल जाएगा, मैंने तो इतनी हत्याएं की, ये तो और करेंगे, कितने लोगों का जान चली जाएगी, छोटे छोटे बच्चे, पशु पक्षी, बहुत सारे लोग जल के मर जाएंगे, कितना बड़ा पाप करने जा रहे हैं ये। तो उसको बड़ा क्रोध आया। वो तो माहिर ही था। जैसे जैसे वो डाकू ऊपर चारों उतरते जा रहे थे, एक एक को चुपचाप काट काट के किनारे लगाता जा रहा था। चारों को मार दिया उसने। ज्यों ही चारों को मार दिया उसने और फिर बैठा, तो उसने क्या देखा कि जो लकड़ी महात्मा संत ने दिया था वो हरी हो गई थी। तो वो आया, फिर उन्हीं महात्मा के पास, कहा तुम हो आए तीर्थ। तो उसने कहा, आपने कहा था कि ये जब इसमें सूखी लकड़ी में हरे पत्ते फूट आए तो आ जाना। तो उन्होंने पूरा वाकया बताया उसको कि ऐसे ऐसे हुआ। तो उस महात्मा ने कहा कि तुमने इतना अच्छा काम किया, भले 4 लोगों का हत्या की, लेकिन तुम्हारा जो उद्देश्य था, तुमने पूरे गांव को बचाया, असंख्य सैकड़ों हजारों लोगों की जान बचाई तुमने यह काम करके। इस पुण्य के कार्य से तुम्हारे पाप क्षीण हो गए और ये लकड़ी हरी हो गई। उन्होंने उस डाकू को अपना शिष्य बना लिया। और इस कहानी से ये उद्देश्य है कि आपके काम जो भी करिए वो लोगों के हित में है, अगर तो वह कार्य पुण्य का है। अगर आपके किसी भी कार्य से किसी का अहित हो रहा है तो वो कार्य गलत है। और अगर आपके किसी भी कार्य से किसी का हित हो रहा है तो बिल्कुल सही है। धन्यवाद।